इस आपदा के दौर में जहां पूरे देश को एकजुट होकर, हर पार्टी को, हर संगठन को एक होकर पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए था। बड़ी गजब की बात है ना कि उस पंजाब को बिल्कुल अकेला छोड़ा और नजर कौन आ रहा है? या तो सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग, या फिर खुद पंजाबी यानी पंजाब के निवासी, या फिर वो लोग जिन्हें लगातार हम क्या कहते रहे, उपद्रवी, हम कहते रहे उत्पाती। 2014 के बाद उन्हें बता दिया गया तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो। लेकिन वही देशद्रोही आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे तथाकथित, कह रहा हूं तथाकथित देशद्रोही, जिन्हें बड़ा उत्साह के साथ उछल उछल कर उनके धार्मिक स्थल पर भगवा झंडा लहरा लहरा कर उन्हें गद्दार और देशद्रोही कहते रहे, वही तथाकथित देशद्रोही कैसे पहुंच रहे हैं पंजाब। आज आपको दिखाऊंगा जो शायद कोई ऐलान भी नहीं कर सकता। ईद उल मिलाद उन नबी, इसको बड़ी सादगी से मनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाइए और इन पैसों का इस्तेमाल आपको पंजाब में बाढ़ ग्रस्त पीड़ितों के लिए करना है। और जब यह ऐलान हुआ, और यह ऐलान किसी छोटे मोटे इंसान ने नहीं किया है, उस ऐलान का असर भी दिखाऊंगा। मैं ये भी दिखाऊंगा कि मुस्लिम समाज से जुड़े हुए बड़े बड़े धार्मिक गुरु कैसे पंजाब में बाढ़ ग्रस्त इलाके में पहुंच गए। जरा बस मुझे वो दिखा दीजिएगा कि पर्ची वाले बाबा से लेकर वो तमाम लोग जो तमाम तरह तरह की बातें करते हैं, वो नजर क्यों नहीं आ रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और पंजाब से जुड़ी हुई आज की एक ऐसी खबर है। इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा, और देखिएगा नहीं, सुनिएगा भी कि उन क्या कह रहा है, क्योंकि आज मैं वो पर्ची वाले बाबा को जरूर ढूंढूंगा। मैं हूं सनातनी। अपने बारे में पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रज्वल गौतम है। मैं ब्राह्मण हूं, जाति से, धर्म से हिंदू सनातनी। ऐसा नहीं है कि मुझे भगवान से कोई दिक्कत, मैं खुद व्रत रखता हूं। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जहन में होना चाहिए कि जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो धर्म से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है बोलना चाहिए, और ढोंगियों की क्लास लगा देनी चाहिए, रिगड़ देना चाहिए। मुझे बताइए वो अनिरुद्धाचार्य कहाँ है? कहाँ है वो बागेश्वर धाम के नाम से पर्ची निकालने वाला आदमी? कहाँ है धीरेन्द्र शास्त्री? कहीं है? बाढ़ग्रस्त इलाके में गया नहीं। कौन गए? जरा इनको जरा पहले देखिए कौन है, ये पहचान जाएंगे अभी आप। इस वीडियो को जरा देखते चलिएगा, या आखिर तक आपको वीडियो दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। समझिए कि इस वक्त हम जहां कश्ती में निकले हुए हैं, तो यहाँ पानी जो है तकरीबन 15 से 20 फुट गांव में आया हुआ है। और ये इस वक्त हम कश्ती में हैं, और इस वक्त कश्ती में सामान लेके, दवाइयाँ वगैरह डॉक्टरों की टीम के साथ शाही इमाम पंजाब और हमारे अजीज परमपाल सिंह जी जो हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कि सिख और मुसलमान मिलकर, और कौन है मुस्लिम में भी कौन, शाही इमाम है, पंजाब के एक शाही इमाम है जो पहुंचे हैं। दरअसल जो शाही इमाम है पंजाब के, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये इस बात की फिक्र नहीं की कि बाढ़ में कितना पानी, कैसे, क्या। वो लोगों तक खुद मदद पहुंचाने के लिए आगे निकले। ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप हिंदू राष्ट्र का जिक्र करते हैं तो उनमें मुसलमानों की जगह कहां रखते हैं सबको पता है, लेकिन जब वाकई जरूरत पड़ती है इस देश को तो आप गायब होते हैं। मैं सीधा सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहता हूं, तुम तो पर्ची देख के निकाल लेते हो ना, पंजाब वाले ने होने वाला बताया क्यों नहीं था पहले, या किसी ने रोका था तुम्हें? वो कहा है अनिरुद्धाचार्य। ये ऐसे लोग, मैं कहने को शंकराचार्य जी के लिए भी कह सकता हूं, लेकिन वो कभी ऐसा दावा नहीं करते, कभी ऐसा दावा नहीं करते। सबके अपने धार्मिक गुरुओं के सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो ढोंग करे, धर्म के नाम पर नफरत फैलाए, उनकी खटिया खड़ी कर देनी चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हो सकता है ये बात आपको चुभे, शाही इमाम साहब ने कभी ऐसा नहीं किया, और आज जो वो कर रहे हैं वो वाकई तारीफ के काबिल है। जुमे के वक्त ये मौका जब ईद उल मिलाद उन नबी है, मुसलमान पूरी सादगी के साथ मना रहा है। यह आह्वान किया गया था, क्या बयान दिया था उन्होंने, पहले बयान सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम बिलादुल का दिन है, आम जुमा 12 वफात का दिन है। हम उसको बड़ी सादगी के साथ मनाएंगे पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में सैलाब आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है वो इलाके पानी की जद में है। तो तमाम मसाजिद के इमाम हज़रात से गुजारिश है कि जो भी जलसों के ऊपर और जो प्रोग्रामों पर पैसा खर्च होना है, उसको अपने अपने इलाकों में सैलाब जदगान की मदद के ऊपर उस रकम को खर्च किया जाए। तो ये शाही इमाम साहब हैं, उन्होंने वहाँ बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचे, लाइफ जैकेट पहन रखी है, लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने ये अपील तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से की, पंजाब खास तौर में, कि वहाँ जहाँ जहाँ ऐसे हालात ठीक ठाक, थोड़े हालात ठीक है, वहाँ ये ईद उल मिलाद उन नबी जो मनाया जा रहा है, इस पर पैसा ज़्यादा खर्च ना करें। और जानते हैं इसका असर भी पड़ा। भारी तादाद में
मुसलमानों की तरफ से अब सामान पहुंच रहा है। आज जुमे के दिन इस ईद के मौके पर लगातार सामान पहुंचाया जा रहा है। बहुत भारी तादाद में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, पंजाब पहुंच रही है। ये भी आपको तस्वीर, आपको खबर दिखाता हूं। देखिए, ये देखिए, एक खबर भी निकल कर आई। ये मस्जिद से ऐलान भी हुआ। ये वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन देखनी ज़रूरी हो जाती है ऐसे मौके पर जब वो धीरेन्द्र शास्त्री गायब होता है, जिसके कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं। कि पंजाब के अंदर आसमानी बारिश की वजह से तमाम जो लोगों पर जो है मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है, उसके लिए जमीयत की तरफ से ऐलान किया गया है कि जैसी भी, जिस किसी से भी जितना भी हो सके वो मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। ये मैंने आपको खबर दिखाई थी। 15,000 मस्जिदों से ऐलान पहले ही हो गया था। ये पंजाब से बाहर का था। पंजाब के अंदर शाही इमाम उतरते हैं और बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचकर उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम समुदाय से तारुफ भी किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की। वो लगातार अलग अलग धर्म के लोग, ये बिना पूछे कि आप कौन है कौन नहीं, उन तक लोग पहुंच रहे हैं। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज का जिक्र मैं पहले भी अपनी वीडियो में कह चुका हूं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैं फिर कहता हूं, एक होता है, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है निकम्मा निकलता है और एक होता है वाकई काम का। और ऐसा नहीं है कि वो अगर काम वाला बेटा जो होशियार निकला, जो अपने परिवार की हिफाजत करता है, तो उसने अगर अपने माता पिता की सेवा की तो उसने एहसान अपने माता पिता पर किया। नहीं, वो माता पिता पर एहसान नहीं किया, क्योंकि उसने कर्ज लौटाया, कर्ज चुका रहा है। जिम्मेदारी जो थी उसके कंधे पर, उसके लिए जो किया उसके माता पिता ने वो। और जो निकम्मा है वो निकम्मा ही रहता है, उसको धिक्कारना चाहिए। अब आप तय कर लीजिए कौन वो लोग, जो लोग तमाशा करने में अव्वल थे वो ज्यादा कामदार है या ये कामदार है? कौन है निकम्मा, ये तय कर लीजिए। ये स्पष्ट इसलिए मैं पूछता हूं बार बार, पहले ही आपको इसलिए अपना परिचय दे चुका हूं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों में भरोसा नहीं करता जो धर्म की आड़ पर देश को तोड़ने का काम करते हैं। मैं फिर कह चुका हूं, हर समुदाय में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी राजनीति करते हैं या फिर संगठन के नाम पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और सिर्फ दूसरों का लिया बकते हैं। लेकिन उस संगठन के नाम पर कैसे मुसलमानों को बदनाम किया गया, ये सब ने देखा। ये है असली मुसलमान। देख लो, आंखें खोलकर, दीदे है ना, दीदे दिए ऊपर वाले ने, इनको खोल कर देख लो। आइए आगे की तस्वीर देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर एक निकल कर आई है। वो वाकई खूबसूरत तस्वीर है। ये कहाँ है जानते हैं आप? ये मस्जिद का नज़ारा नहीं है, दरअसल ये एक गुरुद्वारा है। जब मुसलमान समाज के लोग आगे आए और यहाँ पर गुरुद्वारे भी खोल दिए, क्योंकि पंजाब में सिर्फ सिख नहीं रहते, वहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं, तो परेशानी तो सबके ऐसे थोड़ी ना बाढ़ आई होगी कि इनके लिए नहीं उनके लिए, तो उनके लिए भी आई है। तो ये गुरुद्वारे के दरवाजे खोले गए कि यहाँ पर आप नमाज अता करिए। गुरुद्वारा, हो सकता है कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठ रही हो कि ये आपदा आई ही क्यों। अगर आपदा आई है उसकी वजह से देखिए पूरे देश में एकता की लहर है। मुसलमान, हिंदू, सिख सब एकजुट हो रहे हैं। ऐसे तो इनकी नफरतियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। नमस्कार।